Hello everyone, welcome back to another video. So today we will study the chapter which is Children at Work. So it is written by Geeta Wolf, Anushka Ravi Shankar and Audit Sen, and today I'll get you some summary from book Full Marks. So let's start reading it. Children are made to work and earn in different ways. Some of them help their family make a livelihood. Many run away from unhappy homes and they need to support themselves. They don't go to any school. वो इसमें कहना चाहते हैं कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो होते ही इसलिए हैं कि वो काम करें और साथ में किसी ना किसी तरीके से कोई काम करके पैसे कमाएं। उनमें से वो बोलते हैं कि कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी हेल्प करते हैं अपनी फैमिलीज़ की उनका फ्यूचर बनाने के लिए, बट कई ऐसे होते हैं जो अपने घरों पे अनहैप्पी होते हैं, खुश नहीं होते हैं और वह अपने आप को खुद ही सपोर्ट देना चाहते हैं, इसलिए वो घर से भाग जाते हैं और वो कोई भी स्कूल में भी नहीं जाते हैं। वेलू वॉज 11 years old boy. He ran away from home. He was wandering around for hours before getting on a train to Chennai without ticket. वो कहते हैं वेलू जो है इस चैप्टर का मेन करेक्टर है। वेलू है वो 11 साल का एक लड़का है और वो अपने घर से भाग गया है और वो इधर उधर घूम ही जा रहा था, मतलब उसे कुछ नहीं था, उसका कोई पर्टिकुलर था नहीं कि उसने कहाँ जाना है, बट वो ऐसे ही घूमता गया। बट तब उसने देखी ट्रेन चेन्नई से जाने की, तो उसने सोचा कोई बात नहीं, चेन्नई में ही चले जाता हूँ। तो वो चेन्नई के ट्रेन में जब तक नहीं बैठा तब तक वह इधर उधर ऐसे ही फ्री घूमता गया और वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चेन्नई की टिकट खरीद सके, इसलिए वो बिना टिकट के ही चेन्नई की ट्रेन में चल पड़ा। द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई स्टेशन. वेलू गॉट डाउन एंड सैट ऑन अ बेंच. वो कहते हैं कि कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, वो ट्रेन उसको चेन्नई स्टेशन पर ले गई और फिर वेलू ट्रेन से उतरा और वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बेंच होता है उसके ऊपर जाकर बैठ गया. ही हैड नेवर बिफोर सीन सो मैनी पीपल्स विद देयर लगेज. वो कहता है कि उसने कभी भी इतने ज़्यादा, जैसे रेलवे स्टेशन पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसने कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी होती है क्योंकि वह एक गांव में, विलेज में रहता होता है, इसलिए उसने कभी भी इतने ज़्यादा आदमी नहीं देखे होते और कभी भी उसने इतने ज़्यादा आदमियों के पास इतने बड़े बड़े लगेज बैग, जैसे हमारे सूटकेस वगैरह होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो उसने कभी भी नहीं किसी के पास देखे थे. द नॉइस वॉज टेरिबल. ही वॉज फीलिंग टायर्ड, मिसरेबल एंड हंग्री. वो कहते हैं कि जो नॉइस थी, आवाज़ें आती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप सभी गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ट्रेन की चलने की आवाज़ें, अनाउंसमेंट की आवाज़ें, हर तरफ से हॉकर्स का मतलब जैसे जो वहाँ पे अपनी रेडीज़ वगैरह लगा कर खड़े होते हैं और ज़ोर ज़ोर से खाने के लिए बुलाते हैं, उनका इतना ज़्यादा शोर था वहाँ पे, इसलिए उसको एक तो बहुत ज़्यादा टेरिबल, मतलब अनकंफर्टेबल टाइप लग रहा था वेलू को वहाँ पे, और साथ में वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा उसको भूखा था, उसने उतने दिन से कुछ भी नहीं खाया था. इन his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. He had neither money or ticket. तो वो कहना चाहते हैं कि वो उसके गांव में, जैसे उसने बोला कि इतने बड़े बड़े सूटकेस वगैरह नहीं लोग रखते हैं, तो उसने क्या किया कि आप में से कईयों ने देखा होगा कि जब हमारे घर पे आयरन मैन हमारा लेके जाता है सामान, जैसे प्रेस वाले जो होते हैं, वो जब हमारे कपड़े प्रेस करने के लिए लेके जाते हैं तो हम उन्हें बंडल सा बना के देते हैं, उस बंडल के अंदर हम कपड़े डाल देते हैं और उसे ऊपर से बांध देते हैं, और गांव के लोग उसी बंडल में अपने आप को, अपने एक छोटा सा सूटकेस टाइप बना लेते हैं, उसके अंदर ही अपनी शर्ट्स, कॉम्स वगैरह डाल देते हैं. तो वो बोलते हैं वेलू जो होता है वो अपने साथ एक शर्ट कैरी करता है और एक टॉवल कैरी करता है और एक कॉम
कैरी करता है, और उसके पास ना तो कोई मनी होती है, कोई भी पैसे भी नहीं होते हैं, एज वेल एज उसके पास कोई भी टिकट नहीं होती है। ही ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने कोशिश की कि वो वहाँ ज़मीन पे ही सो जाए ट्रेन के। उसने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की। ही हियर द रफ वॉइस ऑफ अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। उसने क्या किया, पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनी, उसकी एज की ही लड़की थी, उसको आवाज़ लगा रही थी। The girl was carrying a big bag. She was picking up plastic cups and putting them into the sack. वो कहते हैं गर्ल जो थी उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था जिसके अंदर वो प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं वेस्ट, जैसे स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गार्बेज फैला होता है, तो वो प्लास्टिक के कप्स को उठा रही थी और अपने वो बैग के अंदर डाल रही थी। Her name was Jaya. She sat down next to him. She said she would find some food for him to eat. वो कहते हैं वो क्या लड़की करती है, वो अपना जो वो होता है सैक सा उसे नीचे रखती है और वो बताती है कि मेरा नाम जया है, और वो उसके साथ जाकर बैठ जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ना कुछ खाना ला सकती हूँ अगर तुम्हें भूख लगी है तो। She stood up to go. वो खड़ी हो गई जाने के लिए। वेलू हैड नो वेयर एल्स टू गो। वेलू जो था उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी कि वो कहाँ जाए, तो उसने सोचा कि ये जो जया लड़की है मैं उसके साथ ही चला जाता हूँ। सो ही रैन आफ्टर हर। वो उसके साथ भाग गया। द टू गोट टू द रोड, स्मोक एंड डस्ट मेड वेलू हेड स्पिन। वो दोनों जो होते हैं वो भाग के रोड पे चले जाते हैं। तो वेलू जो था वो विलेज से था। विलेज में आपको पता है फ्रेश एयर आती है, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, पर जब ही वो उनकी रोड्स पे पहुंचा, शहर की रोड पे, उसका तो सर जो है वो पूरा घूम गया, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन था और इतनी ज़्यादा स्मोक, धुआं उड़ रहा था, गाड़ियों में से निकल रहा था बहुत ही ज़्यादा धुआं। The girl dragged him to other side of the street. She took him on a bridge. तो वो क्या करती है लड़की, उसे ना खींच के दूसरी साइड ले जाती है कि यहाँ पे हम सेफली चलते हैं। तो उसे क्या करती है फिर वो ना जाकर उसे एक ब्रिज के ऊपर ले जाती है। वेलू पीप्ड ओवर द रेलिंग, द रोड अंडर हिम रैन टू द सिटी। वो उसने क्या किया, ब्रिज से नीचे देखा तो उसने देखा वहाँ पे इतनी बड़ी रोड थी जो सिटी की तरफ जा रही थी, पूरी भरी हुई थी वो रोड। वेलू सॉ बिग बिल्डिंग्स इन द डिस्टेंस। जब वो जा रहे थे खाना खाने के लिए बीच में, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स थी, उसने देखी। Jaya warned him not to be get caught, otherwise he would be in jail. तो वो कहती है, जया उसको वार्न कर देती है कि तुम कोई भी गलत काम मत करना जिस वजह से तुम्हारे को यहाँ की शहर की पुलिस जेल में जाकर डाल दे। His bare feet burned on the hot tar road as ही वॉक्ड। तो क्या होता है कि गांव में तो ठंडी ठंडी सी रेत होती है, तो वहाँ पे तो हम बिना जैसे शूज़ चप्पल वगैरह डाले बिना ही चल पड़ते हैं। बट जब वेलू बिना शूज़ या कोई स्लीपर्स डाले बगैर उस रोड पे चला, उसके तो पैर ही जल गए, इतनी ज़्यादा गर्म रोड थी वो। देन फाइनली स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। तो वो दोनों गए और वो एक बिल्डिंग के पास स्टॉप हुआ। A marriage was going to be performed inside. जो वो बिल्डिंग के सामने रुके थे वहाँ पे एक मैरिज होने वाली थी। Behind the hall was a garbage heap. और उसके जो सामने ही थी एक गार्बेज हीप, जैसे पैलेस है, पैलेस के बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ थी एक गार्बेज की हीप। तो गार्बेज की हीप कूड़ादान, जैसे अगर हम हिंदी में अगर प्रोनाउंस करें उसे। द गर्ल पिक्ड अप अ क्रश्ड बनाना एंड अ वड़ा विच वेलू एट अनवीक। तो सबसे पहले तो क्या होता है, वेलू को थोड़ा सा होता है कि मैं क्या इस गार्बेज हीप की से खाऊंगा खाना। तो बट उसे होता है कि मेरे पास ना 1 रुपीज़ तक नहीं है, पैनी तक नहीं है। सो व्हाट वुड आई डू हेयर इन दिस सिटी। सो वो जया क्या करती है, उससे एक ना जैसे
स्क्वीज़ बनाना, यू कैन से दैट, जैसे बनाना नीचे पड़ा है और अगर हम उसके ऊपर से चल जाते हैं तो वो पूरा डब सा जाता है ना, तो वो गार्बेज के अंदर से उसे एक ऐसे का बनाना निकाल के देती है और एक वड़ा तो आपको पता ही होगा, वड़ा निकाल के देती है और वेलू जो होता है उसे बिना कुछ सोचे समझे ही खा जाता है। ही फेल्ट बेटर, उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। देन द गर्ल वेंट टू होम टू ड्रॉप हर फुल बैग एंड गेट अनदर वन। तो गर्ल क्या करती है, वो अपने घर चली जाती है, वो बड़ा सा जो उसने रैग वाला बैग होता है, कुछ कचरे से भरा हुआ बैग, वो अपने घर पे रखती है और नया बैग जो होता है, खाली बैग, उसे उठाकर वो लेने के लिए अपने घर पे चली जाती है। वेलू ऑल्सो ज्वाइंट हर, वेलू बेचारा सोचता कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो वो उसके घर भी उसके साथ चला गया। Jaya and Velu walked along the roads and came to a bridge across a dirty drain. जया और जो वेलू होते हैं वो बहुत देर तक चले, फिर वो एक ब्रिज के नीचे एक डर्टी सी ड्रेन, मतलब डर्टी सी जो बहुत ही गंद भरा हुआ था, एक नाली के पास पहुँचे। देन केम टू अ रो ऑफ हट्स बिल्ट आउट ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड शीट्स। तो वो एक घर के पास पहुँचे, वहाँ पे बहुत सारे घर थे जो कि लकड़ की मदद से और साथ में प्लास्टिक की मदद से और कुछ बचे हुए पेपर शीट्स वगैरह से बने हुए थे। यू कैन से दैट झोपड़ियाँ, अगर हम हिंदी लैंग्वेज में उसे बोले। इट वॉज जयाज विलेज, वो था जया का गाँव। ओके, सो शी डम्प्ड हर सैक देयर एंड गेव हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़। उसने क्या किया, अपना वो बैग रखा और अंदर से एक पुराने से थोड़े से टूटे फूटी हालत में कुछ शूज़ थे उसके पास, उसने वो पेयर ऑफ शूज़ दे दिए वेलू को। अ सैक एंड स्टिक, और उसने उसे खाली बोरा दे दिया और साथ में एक लकड़ी भी दे दी। He wondered that what work she wanted him to do. वो सोचता है कि जया क्या चाहती है, ये मेरे को ये सामान क्यों दे रही है, वो क्या काम करवाना क्या चाहती है मेरे से। She told him that they were rag pickers. वो उसे बताती है कि वो रैग पिकर है, मतलब कूड़ा उठाने वाले हैं, मतलब उसकी पूरी फैमिली कूड़ा उठाती है। They collected things from rubbish bins, paper, plastic and glass. वो कहते हैं कि वो ऐसे ही शहरों में जाकर कूड़ेदानों से वो ना उठाते हैं रबिश, मतलब गंस उठाते हैं, वो पेपर उठाते हैं, उन गार्बेज से प्लास्टिक्स उठाते हैं और जो वेस्ट ग्लास होते हैं वो उठाते हैं वो। एंड दे इट वॉज सोल्ड टू जग्गू अ जंक डीलर। तो अब आपको किसी में को नहीं पता हो तो एक क्या होते हैं कि जैसे अगर आप जो हम बोलते हैं ना रिसाइकलिंग वगैरह आइडियाज़, वो जो होते हैं, क्या होता है कि उन्होंने ना रिसाइकलिंग जो एक तरह की फैक्ट्री टाइप होती है, तो वो एक बंदा अपॉइंट होता है, वो आगे ना बहुत सारे जैसे रैग पिकर जैसे यही कूड़े वन उठाने वाले लोगों को बोल देता है कि तुमने मुझे ये ला के देना है। और वो फिर क्या करता है कि वो जब वो ले आते हैं सारे लोग वो चीज़ें, तो वो उसे रख लेता है और उन्हें पैसे दे देता है, फिर उसकी मदद से और सारी मतलब जो रिसाइकलिंग चीज़ें होती हैं वो सब कुछ बना लेता है। ठीक है, वेलू हैड नो ऑप्शन, वेलू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो और क्या करता। ही डिसाइडेड टू वर्क एज अ रैग पिकर अंटिल ही फाउंड अ बेटर जॉब। तो फिर क्या होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या, फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं रैग पिकर की ही ये जॉब कर लेता हूँ। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आगे मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है प्रॉपर समरी नहीं दी गई है फुल मार्क्स के थ्रू। फुल मार्क्स के अंदर वैसे तो सारी ऑलमोस्ट दी हुई है, बट इन्होंने एक चीज़ मिस कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि बुक्स तो रियली ठीक होती हैं। सो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप हो 8th में और आपने बुक पढ़ी हो तो आपको मेन रीज़न पता लग गया होगा कि वे लोग क्यों भागा था अपने घर से, तो इन्होंने वो चीज़ मेंशन नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि वे लोग इसलिए भागा था क्योंकि उसके जो फादर थे वो उसकी सिस्टर और उसको भेज देते थे काम करने के लिए। बट जब उसकी सिस्टर और वो कुछ पैसे कमा के आता था, मतलब जिससे वो खाना खा सकते थे, वो पैसे कमा के आता था, देन दे वुड तो उसका फादर क्या करता था, वो पैसे ले लेता था और अपने लिए ड्रिंक, वो एक ड्रैंकर था, मीन्स वो ड्रिंक करता था, अल्कोहल पीता था। सो वो क्या करता था, जितने भी वो सारे पैसे थे वो अपने बच्चों से छीन लेता था और उससे वो अपनी अल्कोहल ला के देता था। बट अगर उसकी बहन या फिर उसका वेलू
वेलू या उसकी सिस्टर बोलती थी उसके फादर को कि फादर हमने खाना खाना है, तो सॉरी वो थोड़े से मैसेजेस आ गए। सो अगर वो बोलते थे कि हमने खाना खाना है तो और हमें ये पैसे चाहिए, तो देयर फादर वुड बीट देम, वो उसको मारते थे। इसलिए वेलू अपने घर से भागा था क्योंकि वो एक और दिन मार नहीं खाना चाहता था। सो बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फुल मार्क्स से ही आगे इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ाती रहूँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा और आपको समझ भी आ गया ये चैप्टर। सो मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।